हाल ही में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स में शीर्ष स्थान महाराष्ट्र का रहा, तो महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 का खिताब जेनिक सिनर ने जीता है, तो जेनिक सिनर क्या है, पुरुष है कि महिला है? महिला। पुरुष है सर जी, पुरुष है। हाल ही में जारी हिम तेंदुआ रिपोर्ट के अनुसार भारत के हिम तेंदुओं की संख्या कितनी है? 718 है। हाल ही में एक समंदर मेरे अंदर नामक पुस्तक किसने लिखी है? संजीव जोशी। हाल ही में काशी के किस घाट पर जलती चिताओं के बीच 5 लाख भक्तों ने भस्म से होली खेली है? मणिकर्णिका घाट है सर जी। हाल ही में सीएसके के नए कैप्टन कौन बनाए गए हैं? ऋतुराज गायकवाड़। वहाँ भैया जी का सही है। तो आज बताइए 22 मार्च है, तो आज 22 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? जल दिवस। वही समीर सर जी का सही है। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 का शुभांकर क्या है? शान ई सी है। हाल ही में अफ्रीका देश कोमोरोस का राष्ट्रपति अजाली असौमौनी को बनाया गया है, तो कोमोरोस की राजधानी क्या है? मोरोनी किसी ने बताया है? ठीक है, ठीक है। इन्हें भी अंदर बिठा लिया। ठीक है, आइए। नहीं, बैठ जाइए, बैठ जाइए। ठीक, फिर बोलिए ना, नहीं है, डिस्टर्ब हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने लघु बाढ़ जाति द्रव्य क्रय लाभा योजना शुरू की है? उड़ीसा है, उड़ीसा। तो आगे से उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर सही है। तो आगे से मुख्यमंत्री उड़ीसा के नवीन पटनायक सही है। तो हाल ही में राष्ट्रपति द्वारा सतनाम संधू को राष्ट्रपति ने किस अनुच्छेद के तहत राज्यसभा का सदस्य नामित किया है? अनुच्छेद 80। हाल ही में किस भारतीय मुक्केबाज ने यूएसए इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप जीती है? मनदीप जांगड़ा। हाल ही में 2 वर्ष की कम उम्र में माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप तक पहुंचने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? कार्टर डलास। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय जेबरा दिवस कब मनाया गया है? 31 जनवरी। हाल ही में 16वें वित्त आयोग में कितने पूर्णकालिक सदस्यों को नियुक्त किया गया है? पूर्णकालिक सदस्य कितने? 4 को नियुक्त किया गया है सर जी, कुछ न लीजिएगा। तो आगे से अध्यक्ष कौन है 16वें वित्त आयोग के? अरविंद पनगड़िया। वहीं सही सर जी का। हाल ही में WHO ने औद्योगिक रूप से उत्पादित ट्रांस फैट को खत्म करने के लिए कितने देशों को सम्मानित किया गया है? 5 है सर जी, 5। डेनमार्क, लिथुआनिया, पोलैंड, सऊदी अरब और थाईलैंड। पुस्तक कश्मीर ट्रेवल्स इन पैराडाइज ऑन अर्थ के लेखक कौन है? रमेश भट्टाचार्य हैं। कल सर जी ने पूछा भी था। हाल ही में पहली बार ब्रेन चिप किस कंपनी के द्वारा प्रत्यारोपित की गई है? कंपनी का नाम? न्यूरालिंक। वहीं सही सर जी का। पूर्वोत्तर भारत का पहला प्राकृतिक चिकित्सालय किस स्थान पर खोला जाएगा? भारत का कोई राज्य? चलिए, असम है, असम। बता रहे थे क्या सही? विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2024 कब मनाया गया है? 2 फरवरी। तो आगे से थीम इसकी आर्द्र भूमि और मानव कल्याण, वेटलैंड एंड ह्यूमन वेलबीइंग होगा शायद। हाल ही में किस राज्य में उंगलेई थेड़ी उंगल ओरिल योजना शुरू की गई है? तमिलनाडु सही है। हाल ही में झारखंड हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन बने हैं? झारखंड के प्रदीप कुमार श्रीवास्तव। उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक किस संस्थान में बनाया जा रहा है? ठीक है, चाबी देख लेना, चाबी। हाल ही में आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट बैंक पर प्रतिबंध लगा दिया है, तो पेटीएम पेमेंट की पेरेंट कंपनी का नाम क्या है? 19197 यानी कम्युनिकेशन 197 कम्युनिकेशन है। 28 नवंबर 2017 को स्थापना हुई थी। हाल ही में जापान को पछाड़कर दुनिया का शीर्ष वाहन निर्यातक कौन सा देश बना है? चाइना सही, चाइना। भारत के पहले बीच साइड स्टार्टअप फेस्ट का आयोजन कहां पर किया गया है? मैंगलोर। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के अंतरिम बजट के अनुसार 2023-24 में राजकोषीय घाटा कितने % रहा है? 5.8%। वहीं सही है। बनवारी लाल पुरोहित ने राज्यपाल पद से इस्तीफा दे दिया है, तो वे किस राज्य के राज्यपाल थे? तमिलनाडु। और बताइए आगे से। पंजाब है सर जी, पंजाब। यूपीआई सुविधा शुरू करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा बन गया है? यूरोपीय देश? हाँ, फ्रांस। वहां सही है। जोर लगा के बोली सर जी, कौन सा माइनस मिल रहे हैं अभी?
अंतरराष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस 2024 कब मनाया गया है? 4 फरवरी। तो 4 फरवरी को और कौन सा दिवस मनाया जाता है? कैंसर दिवस। सही है। भारतीय नौसेना ने किस वर्ष को नौसेना नागरिकों का वर्ष घोषित किया है? 2024। सही है। कर्नाटक हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन बने हैं? PS दिनेश कुमार। तो विश्व कैंसर दिवस 2024 की थीम क्या रही है इस साल की? क्लोज द केयर गैप है। हाल ही में शतरंज का विंबलडन टाटा स्टील मास्टर्स 2024 का खिताब 2024 का विजेता कौन है? ये WEE है। हाल ही में राजस्थान हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन बने हैं? MM श्रीवास्तव। हाल ही में भारत में पहली बार कहां पर प्रयोगशाला में मछली का मांस विकसित किया गया? भारत का कोई राज्य? और बताइए आगे से। तेलंगाना। और बताइए आगे से। केरल है, केरल। बताया आपने भैया। फरवरी 2024 में शिक्षा मंत्रालय ने किसे डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया है? फरवरी 2024 है। भारतीय जन संचार संस्थान है सर जी। NCERT बहुत पहले का है वो। विश्व वेटलैंड दिवस 2024 का अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ है? और बताइए सर जी आगे से। MP का कोई शहर? इंदौर। यही सही बात है सर जी का। हाल ही में जिम्मेदार गेमिंग माहौल के लिए डिजिटल डिटॉक्स पहल लॉन्च करने वाला राज्य भारत का कोई? कर्नाटक है, कर्नाटक। अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय तक रहने का विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है? ये ओलेगा कोनोनेको है। भारतीय सेना में नए वाइस चीफ कौन बने हैं? वाइस चीफ नए? उपेंद्र द्विवेदी। तो चीफ कौन है? चीफ मनोज कुमार पांडे हैं। हाल ही में किस भारतीय को विश्व तीरंदाजी द्वारा वर्ल्ड आर्चरी ब्रेक थ्रो आर्चर ऑफ 2023 का पुरस्कार दिया गया है? अदिति गोपीचंद है सर जी। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के नए सचिव कौन बने हैं? संजय जाजू। हाल ही में भारत का सबसे बड़ा थिएटर फेस्टिवल भारत रंग महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? गुजरात है सर जी, गुजरात। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2024 कब मनाया गया है? 28 फरवरी। वही सही सर जी का। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2024 की थीम क्या थी? विकसित भारत के लिए स्वदेशी तकनीक। फीफा वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल किस स्टेडियम में खेला जाएगा? ये एजेटेका स्टेडियम है, न्यूयॉर्क में है। हाल ही में सौराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? निरंजन शाह। हाल ही में पहली बिमस्टेक एक्वाटिक चैंपियनशिप का उद्घाटन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली। हाल ही में AI एंड द नेशनल सिक्योरिटी नामक पुस्तक किसने लॉन्च की है? अनिल चौहान। हाल ही में भारत सरकार म्यांमार सीमा पर बाड़ लगाने की योजना बना रही है। तो भारत म्यांमार सीमा की लंबाई कितनी है किलोमीटर में? 1643 किलोमीटर। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया जाएगा? दुबई में सर जी। हाल ही में भारत में ADB की कंट्री निर्देशक कौन बनी है? कोई महिला? मिया ओका। ADB की स्थापना आगे से 1966। वहां समीर सर जी का सही है। तो आगे से इसमें मेंबर कंट्री 68 है सर जी, कुछ न दीजिएगा, 68 है। हाँ। तो 68वां सदस्य इसका ये न्यू नाम, न्यू NIU। नेशनल मंडेला पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? कोई संस्था है आगे से? निमहंस है, निमहंस। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेस। चौथे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 का शुभंकर क्या है? चौथे वाले का ये सर जी अष्टलक्ष्मी है। चौथा है तो अष्टलक्ष्मी। आयोजन किस राज्य में हुआ है आगे से? असम। यहाँ भैया जी का सही। सैफ अंडर-19 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता है? सही है, भारत और बांग्लादेश दोनों ने जीता। विश्व दलहन दिवस कब मनाया गया है? 10 फरवरी। हाँ यही सही है। इसकी थीम क्या थी आगे से? दालें, पौष्टिक मिट्टी एवं लोग। किसे लक्ष्मी नारायण अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? प्यारेलाल शर्मा। टाटा डिजिटल के नए MD CEO कौन बने हैं? नवीन ताहिलियानी। अपशिष्ट जल प्रबंधन के लिए जल योद्धा पुरस्कार से किस संस्था को सम्मानित किया गया है? नोएडा अथॉरिटी। किस राज्य में दीनबंधु छोटू राम थर्मल पावर प्लांट की स्थापना की गई है? हरियाणा सर जी, हरियाणा।
हाल ही में किस भारतीय को यूएई ने गोल्डन वीजा प्रदान किया है? आनंद कुमार है। जी नहीं नहीं, गोल्डन वीजा है उसे जो होता हो मुझे पता नहीं। ठीक ठीक। भारत रत्न के 49वें अलंकरण कौन बने हैं? हाँ कर्पूरी ठाकुर, पास के बाद ना बोलिए सर जी। 50वें अलंकरण कौन बने हैं? लाल कृष्ण आडवाणी। तो 51वें कौन बने हैं? चौधरी चरण सिंह। तो 52वें कौन बने हैं? पीवी नरसिम्हा राव। तो 53वें कौन है? एम.एस. स्वामीनाथन। सही है। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार चुनावी बांड योजना किस अनुच्छेद के तहत मतदाताओं के सूचना के अधिकार का उल्लंघन करती है? आर्टिकल 19 का 1 का ए है सर जी। चलिए अच्छा और लगाता हूँ क्या पीछे वाला। हाल ही में पीएम मोदी द्वारा लॉन्च यूरिया गोल्ड मिट्टी में किसकी कमी को दूर करेगा? सल्फर। सही है। 5वें विश्व कॉफी सम्मेलन का मेजबान देश? भारत। सही है। हाल ही में केंद्र सरकार ने बुनियादी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? उल्लास। सही है। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने पहला उद्योग रत्न अवार्ड किसे देने की घोषणा की है? रतन टाटा। बात भी सर जी की सही है। बिहार रोड प्रोजेक्ट के लिए किसके द्वारा 295 मिलियन डॉलर की सहायता प्रदान की जाएगी? एडीबी। वहां सही सर जी। हाल ही में 13वां महारत्न दर्जा प्राप्त करने वाला केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम कौन सा है? 13वां ऑयल इंडिया लिमिटेड है, फर्टिलाइजर्स नहीं है। सही है। हाल ही में एनसीपीसीआर ने बाल देखभाल संस्थानों के निरीक्षण के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? मासी पोर्टल। देश का पहला ऑन साइट प्रतिष्ठित स्थल संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? तमिलनाडु। सही है। हाल ही में भारत के पहले मानवयुक्त महासागर मिशन के लिए कौन सी पनडुब्बी का विकास किया गया है? मत्स्य 6000। सही है। वहीं पे मत्स्य 6000। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा लॉन्च किया जाने वाला प्रोजेक्ट 17A के तहत निर्मित 6वां जहाज कौन सा है? वागीर है। ये सर जी बिंदगिरी मिला है मुझे। प्रोजेक्ट 17A के तहत है ये, वो कुछ और होगा। हाँ चलिए ठीक है। अच्छा कुछ पुस्तकें बता दीजिए। नेचर किसकी है? नेचर करेन आर्मस्ट्रांग की। गांधी आई एम ऑर्डिनरी मैन गोपाल कृष्ण गांधी की। फायर गैंग्स राधिका अयंगर। विश्व भारत में कुल रामसल स्थलों की संख्या 80। सही है। बुकर पुरस्कार 2023 का विजेता पॉल ब्लिंच। सही है। 33वां व्यास सम्मान किसे दिया गया है? पुष्पा भारती। सही है। आगे से रचना भारत के पहले प्रधानमंत्री? हाँ जवाहरलाल नेहरू। आगे से राजेंद्र प्रसाद कौन थे भारत के प्रथम राष्ट्रपति? सही है। तो भारत का राष्ट्रपति बनने वाले असम के प्रथम व्यक्ति कौन थे? हाँ फखरुद्दीन अली अहमद। वहीं सही सर जी का। तो बताना भाग 1 में क्या है? हाँ सही वहीं पे दिग्विजय सर जी का। भाग 2 में क्या है? नागरिकता। भाग 3 में? सही है। तो भाग 4 में? मौलिक कर्तव्य। नीति निर्देशक सिद्धांत है, वहां सही सर जी का। अब बताना भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत संसदीय शासन प्रणाली किस देश से ली गई है? ब्रिटेन। सही है। तो विधि का शासन आगे से? ब्रिटेन। सही है। एकल नागरिकता आगे से? ब्रिटेन ही है। चाबी दे भाई, चाबी देखिएगा। हाँ ठीक है। तो नीति निर्देशक तत्व तो कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड। तो राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति? ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, आयरलैंड। वहां सही सर जी का। मूल कर्तव्य तथा प्रस्तावना में न्याय? रोज। सही है। अंतरिम मंत्रिमंडल ने शपथ कब लिया था?
हाँ 2 सितंबर 1946, यही सही सर जी का। पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन एवं वन्य तथा वन्य जीवों की रक्षा करना, ये किस आर्टिकल के तहत आता है? हाँ 48 का ए है, सही है। राजभाषा किस भाग में है संविधान के? 17, वही समीर जी का सही है। तो संविधान संशोधन किस भाग में है? 20, सही है। तो निर्वाचन किस भाग में है? 15, सही। 15 सही है सर जी। वित्त, संपत्ति, संविदा और वाद, ये किस भाग में है? 12 में है सर जी, 12 में। 18 में आपात उपबंध है। तो नगर पालिका किस भाग में है? 9 का है, 9 का, ठीक है, दे दीजिएगा, वहीं दे दीजिएगा। तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का चुनाव चिन्ह बताना है। हसिया वाली, वहीं सही सर जी का। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का? घड़ी है, घड़ी है, घड़ी। बहुजन समाज पार्टी का? हाथी। कांग्रेस पार्टी का? सही है। तमिलनाडु में आरक्षण की सीमा कितनी है? 69% है सर जी, 69%। तो राज्यसभा में मैक्सिमम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? 250 संविधान में लिखित। तो वास्तविक अभी कितनी है? 245। सर चाबी देखिएगा और थोड़ा सा। तो राज्यों से कितने आते हैं? राज्यों से 233 आते हैं सर जी, 233। ठीक है, तो 12 मनोनीत किए जाते हैं। तो इसमें से राज्यों और यूटी से 233 आते हैं। तो केवल राज्यों से कितने आते हैं? केवल राज्यों से 229 आते हैं। तो यूटी से कितने आएंगे फिर? 4 आएंगे, सही है। तो यूटी के नाम बताने हैं जिन जिन यूटी से आते हैं। दिल्ली और पुदुचेरी। तो दिल्ली से कितने आते हैं? 3 आते हैं सर जी, अभी नामित किए गए हैं ना, संजय सिंह, स्वाति मालीवाल, एक और थे। विश्वास प्रस्ताव किसके द्वारा पेश किया जाता है? स्पीकर द्वारा। नहीं, इसे स्वयं प्रधानमंत्री पेश करते हैं इसे। अविश्वास प्रस्ताव किसके द्वारा पेश किया जाता है? विपक्ष द्वारा, सही है। चलिए बताना, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, अनुच्छेद 50, सही है। अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की वृद्धि, 51, सही है। भारत का राष्ट्रपति, अनुच्छेद 52 है, 52। राष्ट्रपति का निर्वाचन, 54, सही है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, 66 है सर जी, 66। भारत का महान्यायवादी, 76, सही है। संसद का गठन, 79। तो राज्यसभा की संरचना, 80। तो लोकसभा की संरचना, 81, सही है। लोकसभा का अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, आर्टिकल 93। संसद का सचिवालय, गोरेलाल जी पूछा करते थे, 98। राज्य का महाधिवक्ता, 165। राज्यपाल का विशेष अभिभाषण, 176। धन विधेयक की परिभाषा, ठीक है, 199 मिला है मेरे राज्यों के लिए शायद लिखा। वित्त आयोग का गठन, 280। राष्ट्रपति के चुनाव की विधि, 55। पुनर्निर्वाचन की पात्रता, 57। महिला आयोग की स्थापना, 31 जनवरी 1992। तो पहली अध्यक्ष, हाँ, श्रीमती जयंती पटनायक। वर्तमान अध्यक्ष सर जी रेखा शर्मा। 1984 के सिख विरोधी दंगों की जांच किस आयोग ने की थी? नानावती आयोग है सर जी। वित्त आयोग की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति, सही है। सीएजी के कार्यों की निगरानी किस समिति के द्वारा की जाती है? लोक लेखा समिति है, लोक लेखा समिति। अब बताना है, राष्ट्रीय मानव अधिकार कमीशन की स्थापना कब की गई थी? 12 अक्टूबर 1993। पहले अध्यक्ष इसके, रंगनाथ मिश्रा। तो वर्तमान अध्यक्ष, न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा। चलो, अब कुछ आयोग उनकी स्थापना वर्ष बताना। विधि आयोग, 1955, सही है। केंद्रीय सतर्कता आयोग, 1964। जनगणना आयोग, 1964। कर्मचारी चयन आयोग, यशस्वी वाला, 1976 सर जी, 1976। राष्ट्रीय किसान आयोग, 1976 सर जी, 1976। केंद्रीय सूचना आयोग,
2005 राष्ट्रीय ज्ञान आयोग 2005। ठीक है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग 2003। एक अर्थशास्त्र वाला है उन लोगों ने करवाया। महाराष्ट्र एवं गुजरात राज्यों के संबंध में विशेष उपबंध आर्टिकल 371 सही है। नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष उपबंध 371 का वहीं सही है सर जी, 72 नहीं है। असम का इसी तरह है। असम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध 371 का बी, हाँ बी है सही है। मणिपुर के संबंध में इसी तरह है 371 का गा। फिर आंध्र प्रदेश में इसी तरह बताना है। आंध्र प्रदेश के लिए 371 का डी। आंध्र प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना आर्टिकल 371 का बताइए इसी में 371 का अंगा। सिक्किम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध आर्टिकल 371 का चा। मिजोरम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध आर्टिकल 371 का छा। अरुणाचल प्रदेश राज्य के संबंध में विशेष उपबंध 371 का जा। गोवा के संबंध में इसी तरह बताना है 371 का झा। तो कर्नाटक के 371 का इया। बोल भी नहीं रहे हैं आप। उच्च न्यायालय का विशेष, उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना आर्टिकल उच्च न्यायालय 215 है सर जी, 215। मेरे पास तो सारे सिस्टम हैं। तो संविधान के भाग 5 में कितने अध्याय हैं? 5 अध्याय है। 5 बात पे सर जी को डबल नंबर दीजिएगा। तो भाग 6 में कितने अध्याय हैं? 3 अध्याय है, 3। चलिए प्रस्तावना के विषय में कुछ प्रमुख कथन बताने। परिचय पत्र किसने कहा है इसे? हाँ एन ए पालकी वाला, यही सही है। दीर्घकालिक सपनों का विचार किसने कहा है? ये अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने कहा है। तो हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली किसने कहा है? के एम मुंशी सही है। पवित्र दस्तावेज किसने कहा है? अंबेडकर जी ने। समीर सर जी का सही है। संविधान की आत्मा किसने कहा है? डॉक्टर ठाकुरदास भार्गव ने कहा प्रस्तावना को, और अनुच्छेद 32 को कहा उन्होंने। अब अंबेडकर जी के प्रमुख कथन बताने। संविधान की आत्मा उन्होंने किसको कहा है? अनुच्छेद 32। तो मृत्यु पत्र किसे कहा? डेड लेटर। अनुच्छेद, किस अनुच्छेद को? 356 को। सबसे महत्वपूर्ण पद की संज्ञा किस पद को दी है उन्होंने? सीएज, हाँ कैग को, वही सही है। संविधान शरीर है, प्रस्तावना उसकी आत्मा है। ये कथन किसका है? बहुत पूछा जाता है। कश्यप का है, सुभाष कश्यप। प्रस्तावना संविधान के निर्माताओं के मन की कुंजी है किंतु संविधान का अंग नहीं। यह किस वाद में कहा गया है? बेरुवाड़ीवाद है। तो आगे से बेरुवाड़ीवाद कब हुआ था? 1960 में हुआ था। तो कौन सा संविधान संशोधन किया गया था इसमें? 9 नंबर का किया गया था। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे? राजेंद्र गढ़कर थे। प्रस्तावना संविधान का अंग ही नहीं बल्कि महत्वपूर्ण अंग है। यह किसका मत है? किस सीजीआई का? सीजीआई को बताना है। ये सीजीआई सीकरी है। केशवानंद वर्सेस केरल राज्य कब हुआ था? आगे से 1973 सही है। प्रस्तावना पर गहन विचार विमर्श की छाप है। ये किस सीजीआई ने कहा था? जे.आर. मधोलकर। संविधान की प्रस्तावना को न्यायालय द्वारा प्रवर्तित नहीं कराया जा सकता, यह किस वाद में कहा गया था? ये यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस मदन गोपाल और इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण वाद 1975। भारत राज्यों का संघ है, फेडरेशन नहीं। किस अनुच्छेद से स्पष्ट होता है? एक से अनुच्छेद 1 फर्स्ट। राज्य संघ से अलग नहीं हो सकते। यह किस अनुच्छेद से स्पष्ट होता है? ये अनुच्छेद 1 से। ये भी सर जी। सिक्किम का संघ के साथ संयुक्त किए जाने का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 2 का ए। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में अब तक कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? ये 6 बार किया जा चुका है, 6 बार। तो अंतिम वाला कब किया गया था? 2019। चलिए अब आगे बताना है। डीपीएसपी के बारे में बताना है। 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से राज्य के नीति निर्देशक तत्व में कौन कौन से अनुच्छेद जोड़े गए थे? 39 का का, 43 का 48 का
पोषाहार स्तर बढ़ाने का प्रावधान नीति निर्देशक सिद्धांत के किस अनुच्छेद में किया गया है? पोषाहार स्तर अनुच्छेद 47 सही है। कृषि एवं पशुपालन संगठन की बात भाग 4 के किस अनुच्छेद में की गई है? 48 में सही है। पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन और वन्य एवं वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? 48 का एक बार हो भी चुका है। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण करने का प्रावधान अनुच्छेद 49 वहाँ समीर सर जी का सही है। किसने? गोविंद सर जी का सही है। फिर किसने कहा कि नीति निर्देशक तत्वों का राज्य प्राधिकारियों के लिए शैक्षिक महत्व है? BN राव। किसने कहा कि नीति निर्देशक तत्व सामाजिक क्रांति के उद्देश्यों की प्राप्ति के माध्यम है? ग्रेनविल ऑस्टिन। नीति निर्देशक तत्वों को लक्ष्य एवं आकांक्षाओं का घोषणा पत्र किसने कहा था? केसी हुइयर। कर्मकांडी आकांक्षा किसने कहा था? आइवर जेनिंग्स। एक एक नाम बताते जाइए। संविधान की आत्मा किसने कहा था? जी ऑस्टिन ने कहा था। तो राष्ट्रपति के बारे में बताना है। राष्ट्रपति को कितने प्रकार की क्षमादान शक्तियां प्राप्त हैं? 5 प्रकार की प्राप्त हैं। बहुत सही। लवकरण, परिहार, क्षमा, प्रविलंबन, विराम। व्यक्तिगत रूप से 12वें क्रम में निर्वाचित भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। भारत के राष्ट्रपति जिन्हें दार्शनिक राजा के नाम से भी जाना जाता है? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सही है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस राज्य से थे? बिहार। सही है। भारत के पहले CJI जिन्होंने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? M हिदायतुल्लाह। यहाँ बात भी सर जी का सही है। एकमात्र राष्ट्रपति जो निर्विरोध चुने गए थे? नीलम संजीव रेड्डी। एकमात्र राष्ट्रपति जिनके निर्वाचन में द्वितीय चक्र की मतगणना करनी पड़ी थी? BB गिरी। सही है यार। समाप्त हो गया बहुत सारा मटेरियल। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बारे में उपबंध आर्टिकल 376। भारत के कैग के बारे में उपबंध आर्टिकल 370। 376 उसका था, 377 इसका है। लोक सेवा आयोगों के बारे में विशेष उपबंध 378। आंध्र प्रदेश विधानसभा 378। आंध्र प्रदेश विधानसभा की अवधि के बारे में विशेष उपबंध आर्टिकल 378 का कठिनाइयों को दूर करने की राष्ट्रपति की शक्ति आर्टिकल 392। 5 जुलाई 1947 को गठित रियासत विभाग के अध्यक्ष व महासचिव कौन थे? सरदार पटेल। BP मीना सचिव थे। सही है। संविधान सभा द्वारा किस जानवर को प्रतीक मुहर के रूप में अपनाया गया था? हाथी। संविधान में प्रस्तावना का विचार कहां से लिया गया था? प्रस्तावना का विचार ऑस्ट्रेलिया नहीं, अमेरिका है सर जी। प्रस्तावना की भाषा ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। 1956 में क्षेत्रीय परिषद का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया था? राज्य पुनर्गठन अधिनियम है। लोकसभा में विपक्षी दल होने के लिए न्यूनतम कितने सांसद होने चाहिए? बताइए। 55 होने चाहिए सर जी। 1/10 देवी दिन जी बताया करते थे। प्रथम लोकसभा का कार्यकाल कितना था? नहीं, रेंज में चलेगा। 52 से 57 है वैसे ही गोविंद सर जी का। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष? हाँ यही सही है, गणेश माउत। उपाध्यक्ष कौन थे? प्रथम उपाध्यक्ष अनंत सैनम आयंगर। नए संसद भवन में लोकसभा की सीटें 888। तो राज्यसभा की 384 है सर जी। किसी कुछ न दीजिएगा। तो नए संसद भवन की नींव कब रखी गई थी? नींव ये 10 दिसंबर 2020 मानव अधिकार दिवस के दिन। मूल उद्घाटन हुआ था 28 मई 2023 को। मूल संविधान में मुख्य न्यायाधीश सहित सुप्रीम कोर्ट में कुल कितने न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई थी? और बताइए आगे से। नहीं, सुन लीजिए एक बार। मूल संविधान में मुख्य न्यायाधीश सहित सुप्रीम कोर्ट में कुल कितने न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई थी? 8। भूतपूर्व संसद सदस्यों के लिए पेंशन व्यवस्था कब लागू की गई थी? 1976। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की पद विमुक्ति के लिए संसद के दोनों सदन एक प्रस्ताव पारित करते हैं, जिसे किस नाम से जानते हैं? इसे प्रार्थना कहते हैं। सबसे ज्यादा समय तक सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रहने वाले व्यक्ति का नाम, जस्टिस का नाम YV चंद्रचूड़ है। इनके पापा हैं DY चंद्रचूड़ के। सुप्रीम कोर्ट में संविधान के निर्वचन यानी इंटरप्रिटेशन से संबंधित मामलों की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम 5 होनी चाहिए। किस अनुच्छेद में है ये? 145 का 3।
टफ है क्या? चलिए बताइए। अच्छा, सार्वजनिक हित याचिका की संकल्पना की शुरुआत कहाँ हुई थी? अमेरिका, सही है। कैबिनेट मिशन प्लान के अधीन बनी संविधान सभा में कितने सदस्य थे? 389 थे सर जी। हमारे देश का संवैधानिक नाम क्या है? इंडिया। सही है, भारत अर्थात इंडिया। प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है? प्रजातंत्र या लोकतंत्र कहेंगे। भारतीय प्रशासनिक ढांचा का मॉडल कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन है, ब्रिटेन सर जी। मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? व्यक्ति हाँ हाँ व्यक्ति की स्वतंत्रता है। हाँ, व्यक्ति की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान है? 39 का ए। किसने कहा था? ठीक है, रहिए। वर्ष 2005 में सूचना के अधिकार की परिपाटी में अग्रणी व्यक्ति कौन है? अरोड़ा राय, सही है। चतुर्थ स्तंभ, फोर्थ स्टेट पद शीर्षक पद का प्रयोग किसे इंगित करने के लिए किया जाता है? प्रेस। राष्ट्रपति के चुनाव का निर्णय कौन करता है? सही है, उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय से जी। भारतीय राष्ट्रपति KR नारायणन किस क्रम पर निर्वाचित हुए थे? 10 नंबर, 10 नंबर, 25 जुलाई 1997 से 25 जुलाई 2002 तक। प्रजातंत्र की संसदीय कार्यप्रणाली में भारत का अंशदान क्या है? शून्यकाल। लोकसभा का सेक्रेटरी जनरल जो लोकसभा सचिवालय का प्रमुख होता है किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? स्पीकर है, लोकसभा स्पीकर। वित्तीय आपात प्रथम बार कितने दिनों तक लगाया जाता है? वित्तीय वाला 60 दिन, 60 दिन, सही है। संविधान के अनुसार एक राष्ट्रीय आपातकाल कितने दिनों तक रह सकता है? अनिश्चित काल तक रह सकता है। राज्यों में राष्ट्रपति शासन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? 56 है, 56। सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लिखित है? अनुसूची 7वीं है, 7वीं। समाचार पत्र, कारखाना एवं परिवार नियोजन किस सूची के विषय हैं? समवर्ती सूची के विषय हैं। भारतीय संविधान अपशिष्ट शक्तियां किसे प्रदान करता है? केंद्र सरकार को सर जी। आधुनिक समय में विधि का एकमात्र साधन क्या है? विधानमंडल। 91वां संविधान संशोधन बिल मंत्रिपरिषद कितने प्रतिशत सीमित करने के लिए जारी किया गया था? 15%। वर्ग रहित समाज की संकल्पना किसने की थी? कार्ल मार्क्स है। विदेशों के सभी राजदूतों और कमिश्नरों के परिचय पत्र किसके द्वारा प्राप्त किए जाते हैं? राष्ट्रपति, सही है। IPC की कौन सी धारा उपेक्षा से मृत्यु के मामले में लागू होती है? उपेक्षा से मृत्यु धारा 304। जैसे किसी से आप बात करते हैं फिर बात करना बंद कर देंगे, अगर वो हत्या कर ली तो फिर केस लग जाएगा। चलिए, बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब हुआ था? 1957। अशोक मेहता समिति का 1977। राव समिति का 85 है, 85। सिंघवी का 86, PK थुंगन का 88। तो भारत में लोक सेवाओं का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड मैकाले। अब आपको कंप्यूटर बताना है जी। पंच कार्ड को अन्य किस नाम से जाना जाता है? साउंड कार्ड। एडसैक का आविष्कार किसने किया था? एडसैक का, एडसैक EDSAC। ये मॉरिस विल्कस है। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में किस भाषा का प्रयोग करके प्रोग्रामिंग की जाती थी? मशीनी भाषा, सही है। कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में कौन सी डिवाइस प्रयोग की गई थी? हाँ ठीक है, IC है, प्रोसेसर है, वैक्यूम ट्यूब है, सब किए गए थे। प्रथम मिनी कंप्यूटर कौन था? PDP-8। यहाँ सर जी का सही है। विश्व के पहले सुपर कंप्यूटर का निर्माण किस वर्ष हुआ था? 1976। वही सही है। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? इनपुट का आउटपुट CPU। यहाँ सही है सर जी का। CPU को डेटा उपयोग के लिए सबसे तीव्र मार्ग प्रदान करने वाली कौन सी मेमोरी है? बात सर जी, रजिस्टर है, रजिस्टर। मशीन साइकिल को कौन सी यूनिट नियंत्रित करती है? कंट्रोल यूनिट। CPU के सभी कार्य कौन करता है? ये माइक्रो प्रोसेसर करता है सर जी।
QWERTY कीबोर्ड में कुल कितनी कुंजियां होती हैं? 104। कॉम्बिनेशन की किसे कहते हैं? कॉम्बिनेशन की शिफ्ट की को कहते हैं। टोंगल की किसे कहते हैं? नम और कैप्स लॉक को कहते हैं। इंटर की किस बटन को दबाने का एक वैकल्पिक तरीका है? ओके बटन को। OCR प्रकाश स्रोत की सहायता से कैरेक्टर की किस प्रकृति को पहचानता है? ये शेप यानी आकार को पहचानता है। तो बैंकों में चेक पढ़ने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है? MICR सही है। कौन सी डिवाइस ग्रे स्केल और कलर मोड दोनों में चित्र को स्टोर करता है? स्कैनर है। स्कैनर आवाज को डिजिटल रूप में परिवर्तित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? माइक्रोफोन है सर जी, लिखा है मेरे में। स्पीकर को CPU से जोड़ने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग करते हैं? यह है साउंड कार्ड। पैरेलल पोर्ट अधिकतर किसके द्वारा प्रयोग किया जाता है? प्रिंटर द्वारा। USB का प्रयोग किस लिए होता है? स्टोरेज के लिए। हाँ ठीक है, पोर्ट टाइप लिखा है मेरे में। एक ऐसा प्लेयर जिसे ऑडियो और वीडियो व CD को, सॉरी रहने दीजिए, पीछे कर लीजिए। MPEG को समानतः किस नाम से जानते हैं? MPEG को MP3 सॉन्ग कहते हैं इसे। कंप्यूटर को बंद किए बिना ही डिवाइसों को हटाना या विस्थापित करना क्या कहलाता है? प्लग एंड प्ले। किस पोर्ट में एक समय में 8 बिट एक साथ ट्रांसमिट हो जाते हैं? ये पैरेलल पोर्ट है। ठीक है। बाइनरी नंबर 101 की वैल्यू क्या है? ये 5 होती है सर जी, 5। BIOS का अच्छे से विवरण कौन करता है? फर्मवेयर है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का संयोजन क्या कहलाता है? कंप्यूटर। फर्मवेयर कहलाता है सर जी। डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी क्या कहलाती है? सब डायरेक्टरी सही है। प्रत्येक डिस्क के लिए कौन सी डायरेक्टरी आवश्यक है? रूट डायरेक्टरी। हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग कौन करता है? PDA। लैपटॉप का आविष्कार किसने किया था? एडम ओसबोर्न 1981 में। तो ब्लूटूथ का आविष्कार किसने किया था? डॉक्टर जॉब फॉर्टसेन। एक बाइट बराबर कितने बिट के? 8 बिट के। एक निबल बराबर 4 बिट के। तो एक बाइट में कितने निबल होते हैं फिर? 2 बाइट 2 निबल होती हैं, सही सर जी का। URL क्या है? एक वेब एड्रेस है। टाइम नहीं हुआ क्या अभी इसका कंप्यूटर? ठीक है, बता दीजिए अभी। बाइट शब्द किसने गढ़ा था? ये बर्नर बुखोज ने गढ़ा था। मेरी ठीक लाइफ उसमें लिखिए, साइंस और कंप्यूटर दोनों लिखा है। ये लीजिए, इसका काम नहीं है। चलिए ठीक है, बताइएगा। साइंस बहुत अच्छी है। ओजोन परत की मोटाई नापने की इकाई डाप्सन कितने मिलीमीटर के बराबर होती है? एक डाप्सन बराबर कितने मिलीमीटर? 1/100 मिलीमीटर। टार किसका मात्रक है? टार वायुमंडलीय दाब का। ब्यूफोर्ट स्केल द्वारा माप किसकी माप की जाती है? ब्यूफोर्ट स्केल हवा की गति का। वही सही सर जी का। स्टाइलाग्लोमीटर यंत्र किसके मापन में प्रयोग होता है? ये पृष्ठ तनाव है। पिटोट ट्यूब यंत्र का उपयोग किसके मापन में होता है? किसी स्थान पर प्रवाह का वेग। आयुध निर्माण दिवस कब मनाया जाता है? 18 मार्च है, मार्च सर जी। विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च, वही सही है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई। तो आगे से 12 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? हाँ, नर्स, विश्व नर्स दिवस, जिन्होंने बताया सही उनका। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 14 दिसंबर। उत्तोलक, घिरनी, आनत तल, स्क्रू जैक किसके उदाहरण हैं? सरल मशीन के, सही है। बर्फ का आयतन पानी के आयतन से होता है कम या ज्यादा? अधिक होता है, वही सही है।
किस वैज्ञानिक ने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं? ब्रह्मगुप्त, सही है। कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से कैसे ट्रैक किया जाता है? ये विधि का क्या कहते हैं? डॉपलर ट्रैकिंग द्वारा। बिना भंजन के पदार्थ के विकृत होने की योग्यता क्या कहलाती है? सुघट्टपन कहलाती है, प्लास्टिसिटी। शीत वेल्डिंग की प्रक्रिया किस गुण पर आधारित होती है? ससंजक बल के गुण पर। किसी द्रव का ऊपर नीचे गति करना किस पर निर्भर करता है? अरे ठीक है, डेड कर लीजिए, केस नली की त्रिज्या पर वहीं से ले लीजिए, वहीं से लीजिए। श्यान बल किस प्रकार का बल है? आंतरिक स्पर्श रेखीय बल मिला है सर जी मुझे। सर्वाधिक ऊष्मीय प्रसार पदार्थ की किस अवस्था में होता है? सर्वाधिक ऊष्मीय प्रसार बताइए। गैस में होता है, सही है। एफएम प्रसारण सेवा में प्रयुक्त आवृत्ति बैंड का परास परिसर कितना होता है? एफएम प्रसारण में जो सुनते हैं लीड लगा के, ये 88 से 108 मेगाहर्ट्ज होता है। तो बताइए बांदा आकाशवाणी का कितना है? और बताइए। 101.2, यहाँ सही है, 2 नंबर दीजिए सर जी को। भारतीय संगीत पद्धति में कुल कितने स्वर होते हैं? संगीत पद्धति में 7, सही है। तो न्यूनतम आवृत्ति किस स्वर की होती है? सा की होती है। तो आगे से कितनी होती है? 265 हर्ट्ज, सही है। अधिकतम आवृत्ति किस स्वर की होती है? नी की होती है। नी की तो कितनी होती है? 494 हर्ट्ज, ठीक है, ले लीजिए, मिल जाएगा। जुगनू, फायरफ्लाई जैसे जीवों जो प्रकाश उत्पन्न करते हैं क्या कहलाते हैं? ये जैव प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। घोंघे द्वारा होने वाले परागण को क्या कहते हैं? मेलाकोफिलस है सर जी। चमगादड़ द्वारा होने वाले परागण को क्या कहते हैं? चिरेप्टोफिलस, सही है। जेनेटिक इंजीनियरिंग में किसका प्रयोग किया जाता है? ये प्लाज्मिड सर जी मुझे मिला है। गैस्ट्रोस्कोप का प्रयोग किस लिए करते हैं? पेट के निरीक्षण के लिए। ब्रोंकोस्कोप का प्रयोग किस लिए करते हैं? गले एवं फेफड़े के निरीक्षण के लिए। तो एलईडी बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? एलईडी बल्ब में बताइए। और बताइए। कोई भी गैस नहीं भरी जाती एलईडी में। टंगस्टन धातु की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? टान बन वर्गमैन, सही, 1781। फैराडे संख्या का मान कितना होता है? 96,500 कूलाम। शुष्क मानव शरीर का विद्युत प्रतिरोध कितना होता है शुष्क वाले का? 10 के पावर 6 ओम, सही है। तो नम मानव शरीर का, जैसे हम जिंदा लोग हैं तो फिर हमारा कितना होगा? 10 की पावर से 2 मिला था मुझे। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो की स्थापना कब हुई थी? 1 मार्च 2002। ऊर्जा संरक्षण अधिनियम कब आया था फिर? ये भी 2002 में आया था। प्लूटोनियम न्यूक्लियाइड के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 148 है सर जी। आधुनिक पेंसिल का आविष्कार सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? आधुनिक वाली का ये सर फ्रांस है, फ्रांस। युद्ध क्यों नामक पुस्तक लिखने वाले वैज्ञानिकों के नाम बता दीजिए। 2 वैज्ञानिकों ने मिलकर लिखा था। अल्बर्ट आइंस्टीन है एवं सिगमंड फ्रायड है। एमआरआई का आविष्कार किसने किया था? रेमंड वी दमदियन ने 1970 में। हवा में नमी के अवशोषण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? हवा में नमी के अवशोषण की प्रक्रिया कहलाती है डेल्क्वेशंस, हिंदी में चाहे जो कहते हैं। गायरोस्कोप का आविष्कार किसने किया था? गायरोस्कोप, फौकॉल्ट। प्रथम गैस लेजर किसने बनाया था? अली यामन, वहां सही सर जी का। लेजर तकनीक द्वारा सर्वप्रथम आंख का ऑपरेशन कब हुआ, किसने किया था? न्यूयॉर्क के स्टीवन ट्रोकल ने 1987 में। नवीन सापेक्षिकता का सिद्धांत किसने दिया था? सर जी नवीन वाला दिया था जेबी नार्लिकर व फ्रेड होयले। नैनो प्लग क्या होते हैं? ये अत्यंत छोटे छोटे सुनने का यंत्र होते हैं। नील आर्मस्ट्रांग द्वारा चंद्रमा पर कहा गया प्रथम वाक्य क्या था? सारे जहां से अच्छा। ये सर जी कहा गया था नील आर्मस्ट्रांग है ना, तो द ईगल लैंडेड कहा था उसने। हाँ। तने के उस भाग को क्या कहते हैं जहाँ पत्ती उत्पन्न होती है? नोड, वहीं सही है। पर्व या आसन बोलते हैं। सबसे पहला ट्रांसजेनिक पौधा कौन सा है? ट्रांसजेनिक है तंबाकू। परपोषी पौधे कितने प्रकार के होते हैं? परपोषी इस 4 प्रकार के होते हैं। सहजीवी, परजीवी, मृतजीवी, कीट भक्षी। जीर्णता को रोकने वाला पादप हार्मोन किसे कहते हैं? साइटोकाइनिन को कहते हैं। कच्चे फल को पकाने हेतु किस गैस का प्रयोग करते हैं? एसिटिलीन, वही सही है सर जी का। तो एसिटिलीन को प्रतिबंधित कब से कर दिया गया है?
1955 से प्रतिबंधित कर दिया गया है, सही है। तो राजा रमन्ना उन्नत प्रौद्योगिकी केंद्र कहाँ स्थित है? इंदौर एमपी में स्थित है। तो एल्केन का समान सूत्र क्या होता है? CN। तो एल्काइन का क्या होता है आगे से? सही है। अभी तक ज्ञात तत्वों में कितने तत्व कमरे के ताप पर गैसें हैं? 11। सही है। कितने कमरे के ताप पर द्रव हैं? 2 हैं, 2। 1961 में तत्व शब्द के प्रथम प्रयोगकर्ता वैज्ञानिक रॉबर्ट बॉयल। किसी विलयन की इकाई आयतन में उपस्थित विलय का द्रव्यमान या आयतन क्या कहलाता है? विलयन की सांद्रता। 9 ग्राम जल का अपघटन करने पर प्राप्त हाइड्रोजन की मात्रा 1 ग्राम। यहाँ सही है सर जी। 1766 में जन्मे जॉन डाल्टन कहाँ के वैज्ञानिक थे? इंग्लैंड के थे, इंग्लैंड के। अवोगाद्रो संख्या का मान वैज्ञानिक एमी डिवो अवोगाद्रो के नाम पे रखा गया। तो ये कहाँ के वैज्ञानिक थे? इटली। इटली के PM वर्तमान में जॉर्जिया मेलोनी, सही है। तो तेल का एक बैरल कितने लीटर के बराबर होता है? 159 लीटर, सही है। 1 नैनोमीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है? सेंटीमीटर में 10 के पावर -7। ठीक है। सेंटीमीटर को किस संख्या से गुणा करने पर हमें इंच की प्राप्ति होगी? वही सर जी का सही है, 0.39 एग्जैक्ट है, बिल्कुल। समान गति से चलते हुए हवाई जहाज से एक पत्थर गिराया जाता है तो पायलट द्वारा देखा गया पत्थर का पथ कैसा होगा? पायलट द्वारा देखा गया, हाँ बिल्कुल सीधा होगा, सही है। पे मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? वाष्पीकरण, सही है। समान परिस्थिति में वृक्ष की पत्तियों की सरसराहट का ध्वनि स्तर क्या होता है? 20 डेसिबल। ध्वनि की मूलभूत इकाई क्या कहलाती है? जो मूलभूत इकाई कहलाती है ध्वनि ग्राम या फिनोम। एक्स किरणों का तरंग परार्थ एंगस्ट्राम में बता देना है आपको। 100 एंगस्ट्राम से 1 एंगस्ट्राम तक। गुरुत्वीय तरंगों को पहली बार कब देखा गया था? सितंबर 2015 में। ऊष्मागतिकीय रूप से कार्बन का सबसे स्थिर रूप ग्रेफाइट मिला सर जी मुझे। ताप के किस पैमाने पर ऋणात्मक मान नहीं होता है? ऋणात्मक मान केल्विन में नहीं होता है। जब एक लोहे की गेंद को गर्म किया जाता है तो सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि किसमें देखने को मिलेगी? आयतन में। वही बात भी सर जी सही है। यदि एक चाय के प्याले में चाय को 90 से 80 डिग्री यदि एक चाय के प्याले में चाय को 90 से 80 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होने में ठीक 1 मिनट का टाइम लगता है तो उसे 70 से 60 डिग्री तक ठंडा होने में लगने वाला समय बताइए। 1 मिनट से ज्यादा लगेगा, कुछ भी कह सकते हैं, 2 मिनट कह नहीं सकते एग्जैक्ट, लेकिन 1 से ज्यादा लगेगा। मनुष्य की आंख में प्रकाश तरंगे किस स्थान पर स्नायु उद्योगों में परिवर्तित होती हैं? रेटिना में। फ्यूज में प्रयुक्त होने वाली तार की विशेषता क्या होती है? उच्च प्रतिरोध निम्न गलनांक। बहुत सही। किसी अतिचालक द्वारा प्राप्त अधिकतम ताप कितना होता है? अतिचालक द्वारा अधिकतम ताप 133 केल्विन। सवाल हुए क्वेश्चन है। एक मोबाइल चार्जर किस प्रकार का ट्रांसफार्मर होता है? अपचाई, यह सही है, स्टेप डाउन। कलपक्कम के फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में क्या शीतलक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है? गलित सोडियम। वर्तमान में भारत में कुल कितने परमाणु बिजली घर हैं? 22 हैं, 22। वहां समीर सर जी का सही। तो 22वां कौन सा है? कुडानुकुलम। आगे से कुडानुकुलम कहाँ पड़ेगा? तमिलनाडु। तो भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम क्या है? अप्सरा। तो आगे से स्थापना कब हुई थी? 1956, सही है। चलिए कैपिटल जी का मान 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 बता दीजिए। 6.67 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम। बहुत सही, 2 नंबर दीजिए। विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक क्या है? किलोवाट घंटा। चाबी भी देखना बउआ। सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? हाँ, हेलियोस्कोप, सही है। जहाजों में क्या मापने के लिए ई लोकेशन का उपयोग किया जाता है? पानी की गहराई। चेंज कर लें।
विविध, मेरे पास तो विविध का भी मटेरियल होगा। तो बताइए भूमध्य रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है? 13, सही है। 2023 का नोबेल का शांति पुरस्कार किसे दिया गया है? नरगेशी मोहम्मदी। तो आगे से कहाँ की है नरगेशी मोहम्मदी? ईरान की हैं। क्या भारत का संविधान एक पूर्ण संघीय संविधान है, हाँ या नहीं? नहीं है, नहीं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? 30-32%। हाँ ठीक है, दे 31.1 मिला है। तो मुस्कान स्कीम की शुरुआत कब की गई थी गोविंद जी? 2021। तो सबसे अधिक लोग किस महीने में पैदा होते हैं? अगस्त में होते हैं, अगस्त में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन दिसंबर 1887 में कहां पर आयोजित किया गया था? मद्रास में। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कुल कितने मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? 2 हैं, 2। तो दूसरे में कितने ने लिया था? 33। तो तीसरे में कितने ने लिया था? 81। चौथे में 221। कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? द्वितीय वाले बताइए। रहीमतुल्ला सयानी। तो कौन सा अधिवेशन था जिसमें रहीमतुल्ला सयानी ने अधिवेशन? ये 12वां अधिवेशन कलकत्ता वाला, सही है। आजाद भारत में पहली बार आम चुनाव कब हुए थे? पहली बार आम चुनाव फरवरी 1952। तो देश के पहले वोटर श्याम शरण नेगी ने मतदान कब किया था? हाँ, इन्होंने किया था 25 अक्टूबर 1951 में। हाँ, चुनाव 52 में हुए थे। बर्फ के कारण वहां 5 महीने पहले चुनाव आयोजित किए गए थे। अभी आपको पता ना होगा ये सारी चीजें। 106 वर्ष की अवस्था में श्याम शरण नेगी का निधन कब हुआ था? किस वर्ष? वर्ष बता दीजिए। 2022 है सर जी, 22। देश में बूथ कैप्चरिंग की पहली घटना दूसरे आम चुनाव में किस राज्य में हुई थी? बेगूसराय, बिहार। देश का पहला चुनाव 1 नेशन 1 इलेक्शन था। तो यह कितने चरणों में आयोजित हुआ था? देश का पहला चुनाव 68 चरणों में सर जी, मिला है मुझे। हाँ, 10.5 करोड़ मतदाताओं ने भाग लिया था। तो मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल कौन थे? पट्टाभी सीतारमैया। 2 राज्यों के बीच विवाद सुप्रीम कोर्ट के किस अधिकार क्षेत्र में आता है? अधिकार क्षेत्र बताना है, मौलिक अधिकार क्षेत्र में। तो कुछ ताश के पत्ते होते हैं, हुकुम, चिड़ी, पान, ईंट वाले। तो बताना हुकुम किसका प्रतीक होता है? किंग डेविड का। तो चिड़ी किसका होता है? सिकंदर महान का होता है। सिकंदर महान का होता है, हंसिए नहीं। ईंट किसका होता है? ईंट ये जूलियस सीजर का होता है। तो लूडो में किन्हीं भी 2 विपरीत सतहों का योग कितना होता है? 7 होता है, 7। तो जींस में बनी सबसे छोटी पॉकेट को क्या कहते हैं? जींस में बनी सबसे छोटी पॉकेट जो होती है, ये 5th पॉकेट कहते हैं। 5th पॉकेट, 5वें नंबर वाली। तो बताइए डीटीएच की छतरी किस दिशा में हमेशा होती है? ये साउथ ईस्ट में होती है, दक्षिण पूर्व में होती है। तो पृथ्वी के तल के नीचे पिघले हुए पत्थर को क्या कहा जाता है? मैग्मा कहते हैं, सही है। तो पर्वतों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ओरोलॉजी कहते हैं। किस स्थानीय पवन को डॉक्टर विंड भी कहते हैं? हरमट्टन। बारिश और हिमपात के एक साथ होने की अवस्था को क्या कहते हैं? ये बर्फीली बारिश कहते हैं। दुनिया के एकमात्र समुद्र का नाम जिसके पास भूसीमा नहीं है? ये सारगैसो सागर है, सारगैसो। एशिया की सबसे बड़ी घाटी का नाम? ये डांग घाटी है, नेपाल की। तो भारत में भूसी झील कहाँ स्थित है? भूसी वाली, ये खंडाला में। तो आगे से खंडाला कहाँ पड़ेगा? महाराष्ट्र में पड़ेगा, महाराष्ट्र में। तो
तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा। तो कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है? गोदावरी। सही है। तो एंडीज पर्वतमाला किस देश में है? ये है नेपाल में, दक्षिण अमेरिका में है। ठीक है, भर्रो मत बताइए, सुनते जाइएगा, थोड़ा बहुत सुनिए, ज्यादा ज्ञान होगा। गुजरात के सुल्तान महमूद बेगड़ा के राज्य की सुख समृद्धि का वर्णन किस पुस्तक में किया गया? मीरात सिकंदरी। गाजा पट्टी की सीमा किन दो देशों से लगती है? मिस्र और इजराइल। वहां सही है। गाजा पट्टी का क्षेत्रफल कितना है? 360 किलोमीटर स्क्वायर। अच्छा, लंबाई होगी ना वो तो फिर। साइमन कमीशन ने भारत का दौरा कितनी बार किया था? ये 2 बार है सर जी, 2 बार। मिनीमाता रोग का कारक? पारा। सही है, पारा सही है। लाल मिट्टी का भारत में सार्वजनिक शौचालय के जनक सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक का निधन कब हुआ था? 15 अगस्त 2023 को। तो आगे से 15 अगस्त को कौन सा दिवस मनाते हैं हम? स्वतंत्रता दिवस। सही है। तो भारतीय मौसम विभाग की स्थापना कब की गई थी? 15 जनवरी 1875। तो उत्तर भारत में गुर्जर प्रतिहार, पूर्वी भारत में पाल और दक्षिण भारत में किस राजवंश के मध्य त्रिपक्षीय संघर्ष था? राष्ट्रकूट। बहुत सही सर जी। कोशिका झिल्ली में प्रोटीन का प्रतिशत बताइए, रेंज में चलेगा। 40 से 60%। तो अंकुर धामा क्या खेलते हैं? ये एथलेटिक्स हैं। तो प्राची यादव, ये कैनोइंग और पैराडोंगी है, इसमें पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला भी बनी है। ये काबर ताल कहाँ स्थित है? बिहार, बेगूसराय। दादाजी बताया करते थे। ठीक है। किस जर्मन रसायनज्ञ ने सर्वप्रथम परमाणु भार की तुलना में परमाणु आयतन की आवर्तता का ग्राफीय निरूपण प्रदर्शित किया था? लोथर मेयर। खरीफ फसलों के लिए उच्च आर्द्रता तथा 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप के साथ कितने सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है? 100। यहाँ सर जी का सही है, 100 अब मिल गया है, तो फिर यही सही है। समुद्र के सबसे उथले हिस्से महाद्वीपीय शेल्फ की औसत ढाल कितनी होती है? 1 डिग्री या उससे भी कम। एसएससी में आए थे। माई स्टोरी नामक आत्मकथा किस भारतीय लेखक की है? ये कमला दास की है। किस शैवाल को केल्प भी कहते हैं? यह गहरे समुद्र में पाया जाता है। बोलिए। लेमिनेरिया। पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित तीजन बाई किस कला के लिए विश्व प्रसिद्ध है? पंडवानी डांस। मेथिल एथिल कीटोन का अन्य नाम क्या है? ये तो वहीं से ले लीजिए, 2-ब्यूटेनॉन है। अटल सुरंग किन 2 स्थानों को जोड़ती है? मनाली एवं लाहौल स्पीति को। सौर मंडल के निर्माण और निरूपण की व्याख्या करने के लिए सर्वाधिक व्यापक रूप से स्वीकृत मॉडल कौन सा है? ये निहारिका परिकल्पना है सर जी। तो बैक्टीरिया के संबंध में पीपीएलओ का पूर्ण रूप क्या है? ये प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म है। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला यूटी लक्षद्वीप। प्रशासन चेंज कर ले, हिंदी लगाना है।